ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर, फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट $75 बिलियन के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन $75 बिलियन है। चाइना $225 बिलियन। उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो $225 अरब है। पाकिस्तान $15 अरब, सिर्फ $15 बिलियन। इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन 1500 सीसी मारुति पर सफ़र करती हैं और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर $576 बिलियन का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको याद रखना चाहिए। और आप मेरा टाइटल देख रहे होंगे, उसके अंदर जो मैंने ये कहा कि डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां होते हैं उन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा, कौन सी खबर चल रही है? हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर, फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। रॉयटर्स फिर कह रहा है रिएक्शंस टू इंडियाज 2024 बजट एंड जॉब्स क्रिएशन। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है गवर्नमेंट एलोकेट्स 5700 करोड़ फॉर लोन्स। फिर इसके बाद खबर चल रही है पूरी, जो भी आप उठाते हैं, ब्लूमबर्ग में एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो आपके सामने रखती हूँ। ब्लूमबर्ग कह रहा है इंडिया डिफेंस बजट ड्रॉप्स एज गवर्नमेंट फोकसेस ऑन जॉब्स। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी कमाल की बात है। देखें, अब से कुछ दिन पहले तक जो बात की जा रही थी वो ये थी कि भारत में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जो जॉब्स का मसला है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है उसी कंट्री में होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस बजट में जो फोकस किया गया है वो यूथ को टारगेट किया गया है और उनके लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन के मौके पैदा किए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा बजट जॉब्स पर स्पेंड किए जाने के लिए रखा गया है कि हर इंटरनेशनल मीडिया यही हेडलाइन दे रहा है। लेकिन जो मेरी हेडलाइन है वो आपने टाइटल पढ़ लिया, वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफ़र करती हैं, यूज़ करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए।
ये है फर्क, और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर ने पेश किया, निर्मला के हाथ में कितने मिलियन डॉलर की घड़ी थी, उनके शूज की क्या प्राइस थी, जरा आप चेक कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि वो गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करती हैं। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए, और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको आईएमएफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका, आपका नहीं, अवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना, क्योंकि अवाम के हाल का, पब्लिक के का किसको ख्याल है? देखिए 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विद 7% जीडीपी ग्रोथ रेट एंड 656 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स, 4.5% इन्फ्लेशन, 4.9% फिस्कल डेफिसिट, टोटल वर्कफोर्स ऑफ 64 करोड़। बताएं ना मुझे आप, ये सब जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसमें से कुछ गलत कर रही हूँ बात? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना, वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए सामान जो है वो एलोकेट कर दिया पैसा। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना, वो देखे ना, उन्होंने वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं एलोकेट। इस तरह ना करें बातें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा श्रीलंका के लिए। क्या की गल्ला कर रहे हो तुसी, बातें क्या कर रहे हैं आप, कहाँ पे पहुंचे हैं? मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें। 95 करोड़ तो उसने श्रीलंका के लिए रख दिया है, नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है, भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया, बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है, म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने। अच्छा, मॉरिशियस के लिए 370 करोड़ दे रहा है, चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट, चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट। और इसके अलावा जो है, जो मैंने आपको बताया है कि मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, और ये जो है, ये आप सिचुएशन देख लें। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है, वो रीजनल बजट होता है ये। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी किसको ज़रूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी, कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इन इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना पहले, आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीज़ों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। तो देखिए ये जो है ना, अब क्या इसके ऊपर हम कहें? मैंने आपको सारी जो रियलिटी है वो बता दी है। जितनी भी वहाँ पर इंडिया में गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके मिनिस्टर से लेकर और जितने भी प्राइम मिनिस्टर तक, वो गाड़ियाँ कौन सी हैं? वो गाड़ियाँ वहाँ की अपनी बनी हुई हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं देख रही थी एक वीडियो चली, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी करूंगी कि इंडिया वाले जो है ना, वो रहते 2050 में है, लेकिन जो अपना लाइफस्टाइल है ना, वो उसका बड़ा ही हम्बल, डाउन टू अर्थ रखते हैं। और यही वजह है कि वो इस वक्त कितना आगे जी रहे हैं, कौन से ईरा में जी रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो पहले हुआ क्या, ये भी आपको बताऊं, दिलचस्प बात है। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर पहले बजट पेश करने से पहले पहुंची भारत की प्रेसिडेंट के पास, मर्मो जी के पास पहुंची, और उन्होंने उनको क्या खिलाया आपको पता है? उन्होंने उनको दही और गुड़ खिलाया, क्योंकि कर्ड और शुगर, यानी जो मीठा दही खिलाया जाता है, स्वीट कर्ड, तो उन्होंने जाहिर है उस गुड़ ही डाला होगा ना, वहाँ पे तो देसी चीज़ें बहुत चलती हैं, ये उनको खिलाया। और ये इसलिए कि ये एक रस्म है, यानी कि आप जो है वो कोई अच्छा काम करने के लिए, उसका काम अच्छा हो इसलिए करते हैं। आप मुझे बताइए, जब हमारे यानी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स किसी के ऑफिस में जाते हैं,
वहां पे इस तरह की कोई चीज कभी खाएंगे, वो पूरी टेबल सजी हुई होगी, 10 तरह की, 10 तो मैं कम कह रही हूँ, 50 तरह की डिशेज होंगी। वो मिनिस्टर आ रहे जी मिनिस्टर, ओ बजट पेश करना, मंगाओ जी मंगाओ, उस बेकरी तो मंगा लो, तहजीब तो मंगा लो, ते उतो मंगा लो, ते पाल कॉन्टिनेंटल तो मंगाओ, ते हॉलीडे इन तो मंगाओ, पता नहीं कौन कौन से होटल से तो आप मंगवा के उनके आगे वो रख देंगे। ये मैं आपको बात क्या कर रही हूँ, जो कल्चर है, जो वहां का कल्चर है, मैं उस कल्चर की बात कर रही हूँ ये आपके सामने। ठीक है जी। तो मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि देखें, लाइफस्टाइल ही देख लें आप। कितने, हम बात कर रहे थे ना, अंबानी अगर घड़ियां लगाता है इतने मिलियंस डॉलर की, और जो है उसको इतने जेट मिल गया तो वो मिल गया, तो देखिए वो ये भी होता है ना